हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्न हैं, वो भी साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। तो जैसा आपके पेपर में सवाल आने वाले, जिस लेवल के सवाल आने वाले, बिल्कुल उस लेवल के आज की सेशन में टॉप 30 क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप भी साथी आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस सेशन को देखिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा कि क्या आप सभी से 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं कि नहीं। ओके दोस्त, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। ऐसा लेवल आपके पेपर में देखने को मिलेगा ओरिजिनल पेपर में, जो जून के महीने में एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो चलिए दोस्त, आज के पहले प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे। तो जितना भी प्रश्न आपको आएगा कमेंट में जवाब देते चलेंगे। ओके, देखिए 21 क्वेश्चन नंबर, भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? तो जामनगर है। ऑप्शन यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे। कोप 28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द कोप 28 कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कोप 28 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये साथी यूएई में किया गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, फरवरी 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? हु वॉज द स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड आफ्टर द अरेस्ट ऑफ हेमंत सोरेन इन फरवरी 2024? बताइए कौन थे साथी? तो चंपई सोरेन ने लिया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है? गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण इन कुशीनगर। वेयर इज द कुशीनगर लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या नेपाल में? बताइए तो कहाँ पर साथ ही कुशीनगर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? बताएंगे सभी साथी। वेन इज नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो साथी 15 जनवरी को। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, लास्ट में स्कोर अपना बताएंगे कि आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। संविधान के तहत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 ये किससे संबंधित है? जो साथी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35 डील विथ, बताएंगे पंचायती राज से है या सिटीजनशिप या साथी मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार से? तो संविधान के तहत जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है ये साथी मौलिक अधिकार से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कोलार गोल्ड फील्ड ये कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कोलार गोल्ड फील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताएंगे आप लोग। तो साथी ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वर्तमान की बात कर रहा है दोस्त, तो जानते हैं आप सती जगदीप धनखड़ हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आप सभी को बताना है कि वर्तमान में साथी यानी करंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन है? एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन है? चलिए परफेक्ट आंसर कमेंट करके बताएंगे, यानी शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवेन टू खेल संपादक, अंपायर, कोच साहब या खिलाड़ी को? तो आप जानते साथी कोच साहब को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था?
हु वाज द गिवन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा के लिए 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जो कि संजीव जी को दिया गया था। संजीव, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32। 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ पर फहराया गया था? वेयर वाज द ट्राई कलर हॉस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1947? तो सर जी ये किया गया था लाल किले दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 33। वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन है? यानी साथी हु इज द करेंट कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री? तो कौन है बताएंगे? हु इज द करेंट कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है? सहकारिता मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? तो सर जी अमित शाह जी हैं। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 34। रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाने वाला उत्सव, यानी किस राज्य में? वेयर इज रण उत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो साथी गुजरात राज्य में। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 35। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइएगा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो सर जी अपने प्यारे भारत का है। तो इसी बात पे सभी साथी सब्सक्राइब करके लाइक करेंगे। याद रखना साथी, हमारा ग्रुप जुड़ चुका है। आप जानते हैं यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और क्लास की टाइमिंग नहीं मालूम है, तो सुबह साथी 8 बजे क्लास चलती है और दोपहर 12:30 बजे और शाम में साथी 7:30 PM पे डेली क्लास आ रही है। अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड डेली क्लास चले और अपने स्टूडेंट तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। कोशिका की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द सेल? आप जानते हैं साथी 15 क्वेश्चन जीके का आता है पेपर में, उसका तो 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। ओके, तो कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सेल? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 37। गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन है? द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज? बताइए, गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? तो सर जी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या बी को हम लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सर जी, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है? डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? डीपीटी टीका किसके लिए दिया जाता है? किस रोग के बचाव के लिए? तो डिप्थीरिया, परटूसिस एवं टेटनस के लिए दिया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 40। पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? द ग्रीन कलर ऑफ लिप्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइएगा, पत्तियों का हरा रंग उसमें क्या उपस्थित रहता है कि वो हरा होता है? किसके कारण हरा रहता है? तो सर जी क्लोरोफिल के कारण, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 41। वेग की एसआई इकाई क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज? बताइएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखिएगा मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 42। गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स? गति का तीसरा नियम, दूसरा नियम, पहला नियम? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम तो हटा दीजिए। तो साथ ही याद रखिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देगा, क्वेश्चन नंबर 43। वाहन की गति को मापने वाले मीटर को क्या कहा जाता है? द मीटर विच मेजर द स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज कॉल्ड विच मीटर साथी? तो स्पीडोमीटर। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 44। ओम का नियम क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेट दैट व्हाट? V बराबर IR तो होता है, यही होता है आपका, लेकिन क्या कहता है साथी?
तो सर जी विद्युत बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपन प्रतिरोध, यानी I बराबर साथी V अपन R हो जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट फॉर्मूला, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 45। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया? मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46। CaO का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ CaO? बताइएगा CaO का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मेरे दोस्त कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच व्हाट? बताएंगे साथी, तो याद रखिए परमाणु द्रव्यमान पे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर सॉलिड? तो इनमें से कौन सा पदार्थ बिल्कुल ठोस है? तो साथ ही लोहा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे हल्की है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लाइटेस्ट इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट? कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे हल्की है? तो हाइड्रोजन हीलियम है। बी ऑप्शन लिथियम आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन साथी 50 नंबर का बताएंगे, क्या बनेगा इस सवाल का परफेक्ट आंसर। मानव मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है? व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन? कितना होता है? ये तो हमने कई बार सॉल्व किया है, तो 6 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी ये फाइनली 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपना स्कोर बताएंगे आप सभी कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हुआ होगा और अपनी तैयारी आप लगातार करोगे साथी। ओके, कोई भी दिक्कत परेशानी आती, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। लास्ट में स्कोर आप जरूर बताएंगे। चलिए पहले स्कोर बताइए आप सभी कितना स्कोर है, कमेंट करके सभी फौजी भाई बताएंगे। तो साथी आज आप जानते हैं कि 9 मई हो चुका है, आपका अगले 9 या 10 मई से पेपर स्टार्ट हो सकता है मेरे दोस्त। ये नोटिस आ चुकी है आर्मी की तरफ से, न्यूज कट पेपर में भी साथी बहुत बार नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि आपका 2nd वीक जून में पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास 1 महीने मान के चलिए हैं दोस्त। यहाँ से आपको साथी जीके 15 क्वेश्चन सही करना और जीके बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 15 क्वेश्चन सही करेंगे। 15 क्वेश्चन साइंस आएगा तो 15 क्वेश्चन पढ़ने के लिए मतलब सही करने के लिए आपको बहुत क्वेश्चन लगाने पड़ेगी प्रैक्टिस। 15 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन रीजनिंग है, तो हम आपसे वादा करते हैं आप बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो 20 में से 20 कर ले जाएंगे। यदि आप साथी 35 प्लस स्कोर करेंगे तो इस बार आप मान लीजिए फिजिकल के लिए क्वालिफाइंग करेंगे, क्योंकि इस बार आप सभी के पास 2 मौके हैं, 2 ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। ओके मेरे दोस्त, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। डेली क्लास चलती है साथी। तो मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ कि अपनी तैयारी कल से और भी बेहतर होगी। ओके दोस्त, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहे दोस्त। आप सभी का धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि।